फिर पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अब भाई इंडिया और इंग्लैंड के मध्य जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, उस टेस्ट सीरीज का क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सितारों से सजी भारतीय टीम नहीं है। जो सितारे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा इस पूरे टेस्ट सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। और अवेलेबल नहीं है इसका मतलब नहीं है अवेलेबल तो थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो भाई लोगों, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, शुभमन गिल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आइकॉनिक टेस्ट मैच, जो टेस्ट मैच 60 ओवर के नाम से जाना जाता है। वो टेस्ट मैच है लॉर्ड्स टेस्ट मैच की कहानी, लॉर्ड्स 2021 के टेस्ट मैच की कहानी। क्या हुआ था, क्या उसमें वो एग्रेसिव कप्तान जिसने इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर में जहन्नुम दिखा दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों को अंग्रेजों की धरती पर उनका घमंड चूर चूर किया था, उस कप्तान का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली ने बोला था कि 60 ओवर है और 60 ओवरों में मैं अंग्रेजों को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। सेम वही कहानी हुई, 60 ओवर भी नहीं लगे, 52 ओवर में ही अंग्रेज जहन्नुम की तरफ जा चुके थे। ये टेस्ट मैच एक और चीज के लिए याद किया जाता है, जो जसप्रीत बुमराह ने 4 नो बॉल बाउंसर करी थी जेम्स एंडरसन को, और जेम्स एंडरसन का एग्रेशन वहां पर बहुत ज्यादा हाई हो गया था। और फिर हाई हुआ था हमारे जसप्रीत बुमराह का एग्रेशन, और उन्होंने जेम्स एंडरसन को शानदार पुल शॉट खेले और आखिरी विकेट के लिए भारतीय टीम की शानदार साझेदारी करके भारत को 280 के स्कोर तक पहुंचाया था। बात ये नहीं है कि पहली पारी में बढ़त किसने ली, बात यह है कि टेस्ट मैच कौन जीता कैसे जीता। अब मैं आप लोगों को बताता है। डे 1 टॉस जीतते हैं हम सबके प्रिय जो रूट, जो इस समय टेस्ट क्रिकेट के सरताज रहे जाते हैं, और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो एक प्रकार से बिल्कुल सही फैसला था लॉर्ड्स के मैदान पर, क्योंकि यहां पर चौथी पारी में बैटिंग करना काफी इजी हो जाता है, और जो फैसला उनके हिसाब से सही था। इंग्लैंड इंडिया की तरफ से इंडिया के ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर उतरते हैं। रोहित शर्मा और केएल राहुल इंग्लैंड की धरती पर इतनी मार लगाते हैं कि एक समय इंडिया का स्कोर लंच के बाद एक विकेट पर 126 रन था। रोहित शर्मा शतक से चूक जाते हैं और 83 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन चले जाते हैं, लेकिन फिर उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरते हैं चेतेश्वर पुजारा और केएल राहुल। केएल राहुल शानदार शतक बनाते हैं, तो वहीं चेतेश्वर पुजारा भी 9 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को दूसरा झटका जल्द ही दे देते हैं। लेकिन पुजारा की आउट होने के बाद मैदान पर आते हैं कप्तान कोहली और राहुल एक साझेदारी निभाते हैं, और टीम को 100 से ऊपर की साझेदारी होती है। तीसरा झटका लगता है केएल कोहली के रूप में, चौथा तुरंत केएल राहुल भी पवेलियन की राह देख लेते हैं, और भारतीय की टीम एक समय मुसीबत में आ चुकी थी। लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 282 रन था। दूसरे दिन का खेल शुरू होता है, भारत की टीम के दोनों ओवरनाइट बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं। रविंद्र जडेजा 40 और ऋषभ पंत 37 रन बनाते हैं, और इसके जवाब में भारतीय टेल कुछ नहीं कर पाती है, और भारत की पारी 126 ओवर में 364 रन पर सिमट जाती है। जेम्स एंडरसन के शानदार 5 विकेट के बदौलत इंग्लैंड भारत को सस्ते में समेटने में कामयाब रहता है। जब पहली पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, तो इंग्लैंड के बल्लेबाज क्या करते हैं, पहले रोरी वंश और डॉम सिबली पहले विकेट के लिए साझेदारी तो निभाते हैं, लेकिन 23 रन पर ही पहला विकेट गिर जाता है। वहीं दूसरा विकेट भी हसीब के रूप में तुरंत पवेलियन चले जाते हैं। हसीब मोहम्मद सिराज का शिकार बनते हैं, तो सिराज का ही शिकार बनते हैं डॉम सिबली। अब वंश और जो रूट एक साझेदारी निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 108 के निजी स्कोर पर तीसरा झटका भी गिरता है। रोरी वंश 49 रनों की पारी खेलते हैं। इसके बाद बैरेस्टो और रूट
अड़ जाते हैं और रूट तो ऐसा अड़ जाते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों में टॉप स्कोरर बन जाते हैं और भारतीय गेंदबाजों को वो उस तरीके से करते हैं कि भारतीय गेंदबाजी क्लब क्रिकेट की गेंदबाजी की तरह खेल रहे हो। हर बॉल पर सिंगल डबल पुचुक करके सिंगल डबल लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं और जो रूट के शानदार 180 रनों के बदौलत और इसके बाद मोइन अली के 27, 23 जॉस बटलर के और 57 जॉनी वेरेस्ट्रो के बदौलत इंग्लैंड की टीम 128 ओवर में 391 रन बना लेती है। तीसरे दिन का खेल लगभग समाप्त हो जाता है और चौथे दिन पिच का बिहेवियर चेंज हो जाता है। पहले थोड़ा गेंदबाजी बता दे तो भारत की टीम से मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला, लेकिन ईशांत शर्मा ने भी 3 विकेट झटके, तो वहीं मोहम्मद शमी ने भी 2 विकेट झटके। लेकिन चौथे दिन का खेल जो 3 दिन बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनी पिच, वो बल्लेबाजों के लिए अब जहन्नुम बनने जा रही थी और गेंदबाजों के लिए जो जहन्नुम बनी पिच वो गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनने जा रही थी। ऐसी ही कहानी लॉर्ड्स टेस्ट मैच की है, जहां 3 दिन तो बल्लेबाज राज करते हैं तो आखिरी 2 दिन बल्लेबाज तरसते हैं रन बनाने के लिए। कैसे रन बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, गेंदबाज वहां हावी हो जाते हैं। अब मैं बताता है, जब भारत की टीम दूसरी पारी में मैदान पे उतरती है तो 30 रन पीछे वैसे भी होती है और वो 22 रन पीछे होती है और वो 22 रन कैसे भारतीय टीम बनाती है, लेकिन भारत की टीम का पहला झटका 18 रन पर ही गिर जाता है, वहीं दूसरा भी 27 पर और तीसरा 55 पर। मतलब भारत के 3 महत्वपूर्ण विकेट 55 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह देख लेते हैं और उसमें कप्तान विराट कोहली का भी नाम शामिल था। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली पवेलियन में बैठे हुए होते हैं। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे एक पार्टनरशिप निभाते हैं 100 रनों की, तो भारत का स्कोर 155 रन हो जाता है। फिर भी अभी काम बहुत बाकी था, क्योंकि 5 विकेट और 6 विकेट, वहीं 7वां विकेट और 8वां विकेट भारत का 209 रन पर गिर जाता है और उस समय भारत की लीड मात्र 180 रन की हुई होती है। तो क्या भारत इस टेस्ट मैच को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखने वाली बात होती है और चौथे दिन का खेल समाप्त हो जाता है। इसी पर एक बड़बोला आदमी माइकल वॉन ट्वीट कर देता है और ट्वीट क्या करता है कि जो ये इंग्लैंड है ये टेस्ट मैच डेफिनेटली जीत रही है। मतलब उसको इतना विश्वास था कि ये टेस्ट मैच इंग्लैंड ही जीत रही है। और बड़ बोले माइकल वॉन के ट्वीट को देखकर हमारा कप्तान जो बैठा हुआ था अपने होटल के रूम में उसको गुस्सा आ जाता है। तो वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को कुछ ऐसे गुण सिखा देता है बल्लेबाजी के कि जब वो 5वें दिन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं तो जो जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन और मार्क वुड तीनों बाउंसर पे बाउंसर करते हैं। वो अपनी लाइन लेंथ खो बैठते हैं, वो अपनी एनर्जी खो बैठते हैं और फिर क्या है, हर बाउंसर को डक करते रहते हैं हमारे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जब थक जाते हैं तीनों पेसर्स, फिर होता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी रनों का अंबार लगाना शुरू करते हैं। मोइन अली पर 3 बैक टू बैक छक्के मारते हैं मोहम्मद शमी और इंग्लैंड को फ्रंट फुट से बैक फुट पर धकेल देते हैं, क्योंकि इंग्लैंड को अब और भारत को ये पारी डिक्लेयर करनी पड़ती है लंच के बाद और इंग्लैंड को अब 60 ओवर में 282 रन का चेज मिलता है, जो इंग्लैंड के लिए असंभव नहीं, बिल्कुल ही असंभव था। लेकिन आजकल के T20 के जमाने में 60 ओवर में 282 रन बनाए जा सकते थे। दोनों टीमें टेस्ट मैच जीतने के लिए जा रही थीं, तो वहीं मार्क वुड ने इस पारी में 3 और ओली रॉबिन्सन ने 2 विकेट लिए। टेस्ट मैच जीतने के लिए जा रही थी और यही साफ नजर आया। लेकिन अपर हैंड विराट कोहली एंड कंपनी का था। विराट कोहली जब मैदान पर उतरने वाले थे, इससे पहले उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए ये बोला
कि ये 60 ओवर हैं और इन 60 ओवरों में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को उनका जहन्नुम दिखाना है और क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान पर अंग्रेजों को इस तरीके से रौंदना है जैसे वो कभी घमंड भी ना करें इस मैदान पर, क्योंकि पिछले 90 सालों से भारतीय टीम यहां पर मात्र 2 टेस्ट मैच ही जीती थी। अब रोरी बर्न्स और डॉम सिबली मैदान पर थे तो इधर से बुमराह और शमी अपनी तूफानी इरादों से बॉलिंग कर रहे थे। दोनों ओपनर्स को बिना खाता खोले पवेलियन भेज देते हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। इंग्लैंड का स्कोर हो जाता है 2 विकेट खो देते हैं, रन बनता है 1। इंग्लैंड थोड़ी सी साझेदारी करने की कोशिश करता है जो रूट और हसीब के साथ, लेकिन हसीब भी तीसरे विकेट के रूप में 44 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद रूट और बेरेस्टो कोशिश करते हैं साझेदारी करने के लिए, लेकिन चौथा विकेट बेरेस्टो के रूप में भी गिर जाता है। इसके बाद रूट को पवेलियन भेजते हैं हम सबके प्रिय जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जब रूट को पवेलियन भेजते हैं तब इंग्लैंड टीम को हार की खुशबू आने लगती है, तो वहीं भारतीय खेमे में जीत की खुशबू आने लगती है, क्योंकि जो रूट अंगद की तरह पैर जमाए मैदान पर खड़े थे, क्या इस टेस्ट मैच को वो भारत को जीतने देते या नहीं जीतने देते, लेकिन उनको कोहली के हाथों कैच कराकर फर्स्ट स्लिप में भारत को एक बहुत बड़ा सुकून का पल मिल जाता है। जो रूट मात्र 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो इसके बाद मोइन अली, शैम करन को पवेलियन, सिराज भेजते हैं, ओली रोमेंशन को बुमराह एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, और इसके बाद बटलर, लास्ट 10 ओवर बचे थे, बटलर और मार्कवुड खेल रहे थे, एंडरसन का आना बाकी था। हर किसी की होप यही थी कि क्या बटलर इस मैच को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जॉस बटलर को मोहम्मद सिराज विकेट के पीछे कैच कराकर और जेम्स एंडरसन को क्लीन बोल्ड करके वो ऐतिहासिक जीत भारत को दिला देते हैं। जो ऐतिहासिक जीत आज इतिहास के पन्नों में सबसे पहले, अगर इतिहास के पन्ने टटोले जाएंगे तो सबसे पहले वो जीत नजर आएगी। लॉर्ड्स 2021 इंडिया इंग्लैंड को 171 रनों से पराजित कर देता है, और ये टेस्ट मैच हर किसी के दिलों में इस तरीके से समा जाता है जैसे कि जैसे कि चिमक किसी भी पदार्थ पर चिपक जाती हो। इसी तरीके से भारत इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज से 1-0 से आगे हो जाता है। यहीं तक थी ये कहानी। अगले इसी एपिसोड में अगले टेस्ट मैच की कहानी लेकर आएंगे, और वो भी बहुत ही ऐतिहासिक टेस्ट मैच है। आप लोग सुनना नहीं भूलिएगा, इसीलिए बेल आइकन का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।